जहाँ भी जाइए चारों तरफ अभी चर्चा होती है। 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास की बात हो रही है। आज एक बात हम कहना चाहते हैं। 3 जगह ऐसा माना जाता है जहाँ माता सीता का, सती का और मीरा का शाप लगा था और वो जगह उजड़ गया। माता सीता का श्राप अयोध्या को लगा, अयोध्या उजड़ गई। भगवान राम कहते हैं ताले में बंद हो गए, टेंट के नीचे चले गए। जहाँ सती ने आत्मदाह किया था, दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में, कनखल हरिद्वार के पास है। हरिद्वार उतना ही आपको उत्साहित उल्लसित लगेगा, उमंग का संचार हरिद्वार में होगा। वहीं सटा हुआ कनखल जो क्षेत्र है वहाँ उजाड़ सा प्रतीत होता है। मीरा राजस्थान में मेवाड़ की रानी थी, वह जगह भी उजड़ गया। कई लोग इस बात को कहते हैं कि वहाँ तीनों का श्राप था। माता सीता का त्याग करने से अयोध्या की प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा कहते हैं चली, कनखल उजड़ गया। क्यों ऐसा हुआ? नारी शक्ति, आदि शक्ति की बात है। मीरा अपने पति से प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। अब उनकी ननद उदा ने उनको बहुत कष्ट दिया, विष का प्याला दिया गया, सभी लोग जानते हैं। मीरा मेवाड़ छोड़कर वृंदावन आई, कई जगह गई, बाद में द्वारका चली गई। उनकी अगली पीढ़ियों ने इस गलती को महसूस किया और उनको लाने भी गए। उन्होंने उनको देखा, बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ। और बांसुरी को देखते देखते उसमें समा गई। फिर मेवाड़ पनप नहीं पाया। अच्छे अच्छे राजा हुए लेकिन पनप नहीं पाया। दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ? कनखल भी पनप नहीं पाया। जिस तरह राजा सगर के 60,000 पुत्र शापवश पाप ताप साप की अग्नि में जल रहे थे। राजा सगर के जितने वंशज थे, जैसे ही पुत्र बड़ा होता था राजगद्दी देकर वन चले जाते थे तपस्या करने के लिए कि वो शाप का प्रभाव कटे। अंतिम पीढ़ी में भगीरथ आए और भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाया और फिर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। ये धरती रहने लायक हुई। कहते हैं कि जहाँ जहाँ गंगा की धारा बही वहीं कृषि योग्य भूमि हुई। नदी जहाँ है वहीं कृषि होती है और फिर धरती में हरियाली आई और यहाँ रहने वाले सभी का उद्धार हुआ। जीवन विकसित होता चला गया, पुष्पित पल्वित विकसित होता चला गया। स्वर्ग से गंगा के धरती पर आने पर गंगा दशहरा हम लोग मनाते हैं। उसी दिन गायत्री जयंती भी मनाते हैं। ज्ञान की गंगा माता गायत्री का भी अवतरण उसी दिन हुआ था जिस दिन गंगा दशहरा हुआ। अयोध्या लगता है कि अब शाप से मुक्त होने जा रही है। बहुत लोगों की तपस्या लगी, जैसे सिर्फ भगीरथ की तपस्या नहीं है। लोग कहते हैं कि भगीरथ ने तपस्या कर धरती पर लाया, वो अंतिम कड़ी थे, अंतिम व्यक्ति थे। उसके बाद शाप से सभी का उद्धार हुआ। इस राम जन्मभूमि को मुक्त करने में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की साधना लगी, तपस्या लगी है। तो अयोध्या फिर से गुंजायमान होने वाली, अयोध्या नगरी फिर से प्रकाशवान होने वाली, पुण्यवान होने वाली, तपवान होने वाली। तप की शक्ति, साधना की शक्ति, पुण्य की शक्ति, भक्ति की शक्ति से अयोध्या फिर से शिखर को छूने वाली। तीर्थ क्षेत्र अयोध्या दिव्य ऊर्जा का केंद्र बनने वाला है, डिवाइन एनर्जी का सेंटर बनने वाला है। आइए भगवान राम को याद करके एक गीत हम लोग गाते हैं। हृदय को मंदिर बना श्री राम का, सफाया कर दे कलुष का काम का। भक्ति भावों की विमल धारा बहे, विश्व सारा रूप हो भगवान का। आओ मन में बसा ले श्री राम को,
चलो तन से करे प्रभु काम को। माया के चक्कर में किसने क्या पाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया। अपने रथ पे बिठा ले घन श्याम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। मीत अपना बना ले गुण धाम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। सचमुच माया के चक्कर में पड़कर हम क्या पा पाते हैं? सुख की मृग तृष्णा में हम भटकते रहते हैं, हमारा मन भरमाता रहता है, भटकता रहता है इधर उधर। बस भगवान राम घनश्याम अपने रथ पर बिठा ले, जीवन धन्य हो जाएगा। लोभ मोह छोड़कर, व्यसनों को छोड़कर अपनी काया को कंचन बनाए रखे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभु के अनुराग में अपना मन डूबना चाहिए, उनके राग में ही हमारा रोम रोम थिरकना चाहिए, उनको ही अपना मित बनाए, उनके गुणधाम को अपना बनाइए, फिर राम मंदिर बनाना हमारा सार्थक होगा। सिर्फ मंदिर बना लेने से, भवन ईंट पत्थर का खड़ा कर लेने से बात नहीं बनती। बात बनती है जब मंदिर का उद्देश्य हम सब पूरा करें। इसलिए हृदय को मंदिर बना श्री राम का, सफाया कर दे कलुष का और काम का। हमारे अंदर भक्ति भावों की विमल धार बहे और सारा विश्व रूप जो है भगवान का लगे, सब कुछ कण कण में परमात्मा सत्ता व्याप्त है ऐसा लगे।